हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो जो थेवेनिन्स थ्योरम होता है उसको समझने से पहले हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था हमारा? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और I होगा वो हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, तो फिर एक और लॉ आया, थेवेनिन सर्किट करके आया। ठीक है, तो थेवेनिन्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, बस इन्होंने अपना नाम अलग डाला। इसने करंट को IL लिख दिया, जो कि होता है हमारा लोड करंट VTH। थेवेनिन्स वोल्टेज अपना नाम दिया, बस वोल्टेज सेम है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस भी नीचे सेम है। ठीक है, इसने बस नाम चेंज किया। तो ये देखो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस। और जो करंट होता है ना IL, ये जो हमारा RL होता है ना लोड रेजिस्टेंस, वो लोड रेजिस्टेंस जो करंट पास हो रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं लोड करंट। ठीक है, और ये जो वोल्टेज क्या होता है और ये RTH क्या होता है, ये दोनों हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। ठीक है, इन द नेटवर्क बाय थेवेनिन्स। ठीक है, अब हम लोगों को 5 ओम जो रजिस्टर है, जो क्वेश्चन में हम लोगों को रजिस्टर देने दिया होगा उसको हम लोग RL लेंगे। ठीक है, वो हमारा लोड रजिस्टर होगा। ठीक है, अब हम लोगों को IL निकालना है। मैंने ऊपर में बताया था कि भाई जो RL से जो करंट पास हो रहा है उसी को IL बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अभी इसमें इसमें हमारा करंट जो जाएगा वो देखने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्टेप अप्लाई करूँगा। तो देखो, स्टेप 1 जो हम लोग करेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ VTH। ठीक है, VTH का कैलकुलेशन करेंगे। तो VTH का कैलकुलेशन करने से पहले जो हमारा RL जो होता है ना उसको हम लोग करेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कर दिया RL को। RL ओपन सर्किट करने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द सर्किट, तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम, मैं बना रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से RL को ओपन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 ओम कर देंगे, यहाँ पे 2 ओम कर देंगे, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई कैलकुलेशन ऑफ VTH के लिए RL ओपन सर्किट करते हैं, बाकी सब को एक वैसा ही छोड़ दो। बस जो हमारा क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हम लोग RL बोलते हैं उसको बस ओपन करो। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करो, ओपन करने के बाद एक करंट मान लो एक एक लूप में। ठीक है, इसमें I1 और इसमें I2, दोनों में करंट मान लिया। ठीक है, और दोनों में करंट मानने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना है हम लोगों को KVL का। ठीक है, अब KVL का अप्लाई करेंगे तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट पता चल जाएगा 3 ओम में कितना फ्लो हो रहा है, तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, और ये हमारा ऑलरेडी 20 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस RL पता चल जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस RL ही होता है हमारा VTH। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे KVL। ठीक है, तो KVL अप्लाई करने के लिए यहीं पे अप्लाई करता हूँ मैं KVL। तो अप्लाई KVL टू लूप 1। ठीक है, लूप 1 में KVL अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो ये पॉजिटिव चल के इसके पास जाएगा, ये पॉजिटिव, और इसका दूसरा साइड नेगेटिव। और रजिस्टर चेंज हो रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हम लोग मैथ को चेंज कर रहे हैं, अब दूसरे मैथ में जा रहे हैं या दूसरे लूप में जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का निगेटिव, फिर निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर रजिस्टर चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव और फिर निगेटिव। ठीक है, और दूसरे तरफ हम लोग कोई साइन नहीं डालेंगे, दूसरी तरफ करंट ही फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो हमारा सिर्फ इस तरफ होगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का देखो पॉजिटिव से निकल रहा है 10 वोल्ट, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, और ये 6 ओम निगेटिव से निकल रहा है तो -6I1, और ये 1 ओम निगेटिव से निकल रहा है तो -I1, 1 को नहीं लिखा मैंने। और दूसरे तरफ हमारा पॉजिटिव से आउट हो रहा है लेकिन करंट I2 है, तो हम लोग लिखेंगे +I2।
ठीक है, प्लस I2 निकलने के बाद हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा -7I1 इन दोनों को ऐड करने पे, और ये हो जाएगा +I2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10, ठीक है। ये होगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, लूप जो 2 है हमारा उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे KVL, ठीक है। तो अप्लाई KVL टू लूप 2, ठीक है। अब लूप 2 में KVL अप्लाई करने के लिए हम लोग डायग्राम देखेंगे कि भाई ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जो हमारा है लूप 2, इसमें हमारा 1 निगेटिव से निकल रहा है, I2 करंट है, फिर दूसरा पॉजिटिव से, और ये 2 ओम निगेटिव से, और ये 3 ओम निगेटिव से, और दूसरे तरफ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो 3 ओम तक लिखेंगे हम लोग। तो मैं इसको लिखता हूँ लूप 2 के लिए। तो हमारा हो जाएगा लूप 2 के लिए -I2 प्लस I1, जो दूसरा साइड था जो पॉजिटिव से निकल रहा था क्लॉकवाइज जाने पे, -2I2 माइनस 3I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसको रिजॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारा आ रहा होगा I1 जो कि पॉजिटिव में है, और -6, 3 इंटू 5 और -1, तो ये हो जाएगा -6I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग कैलकुलेटर के मदद से, तो हमारा I2 आ रहा होगा 0.244 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारा I2 आ गया, ठीक है। जब I2 आ गया तो हम लोगों को पता चल जाएगा, ये जो डायग्राम है इसमें 3 ओम जो रजिस्टर है इसमें I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 3 ओम रजिस्टर में I2 फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस AB, मतलब VTH निकालना है। तो भाई जो हम लोगों ने उसको करा था, एक काम करता हूँ मैं इसको नाम ही दे देता हूँ A और B। तो वोल्टेज अक्रॉस AB जो होगा हमारा वो हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस AB इक्वल टू VTH, ठीक है। और ये होगा हमारा, एक तो 20 वोल्ट दिया हुआ था, ठीक है, और एक 3 ओम रजिस्टर था, तो ये 3 ओम प्लस 3 इंटू, और वो 3 में करंट फ्लो हो रहा था, IR लगा दिया मैंने दोनों वोल्टेज के लिए, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, तो 0.244, ठीक है। ये देखो, ये रहा डायग्राम हमारा, और इसमें इसमें क्या है हमारा, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों ऐड होगा, तो इस AB का वोल्टेज आ जाएगा टोटल। तो वही किया है मैंने यहाँ पे, दोनों वोल्टेज को ऐड किया है, और इसके लिए हम लोगों ने लगाया है V इक्वल टू IR, तो ये वोल्टेज बन गया, ठीक है। हो जाएगा हमारा 20.732 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा आ रहा होगा VTH, ठीक है। VTH का वैल्यू पता चल गया। अब फार्मूला में RTH भी था, तो उस RTH को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ RTH, ठीक है। RTH के लिए कैलकुलेशन कर रहे होंगे हम लोग, तो RTH के लिए कैलकुलेशन करने के लिए एक चीज़ जो हमें याद करना है कि भाई वोल्टेज जो है उसको करो शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और जो करंट है उसको करो ओपन सर्किट, ठीक है। तो अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो वोल्टेज को हम लोगों को करना है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमारा डायग्राम में यहाँ पे था हमारा 10 वोल्ट, ठीक है, इसको करेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये RL तो हमारा ओपन था ही, और ये वोल्टेज भी शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। और हमारा करंट है ओपन सर्किट, अगर इसमें कोई करंट होता है इस रजिस्टर में तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये 2 ओम का रजिस्टर बन रहा होगा हमारा, ये हमारा 5 ओम का रजिस्टर, और सॉरी यहाँ पे होगा हमारा ओपन सर्किट,
और ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखो 2 ओम, इसको 1 ओम, इसको 6 ओम, इसको 3 ओम, ठीक है। और इसको हम लोग ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आरटीएच निकालने के लिए हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे, आरटीएच निकालने के लिए हम दोनों इन दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग को जनरली आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए करते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो एस 6 पैरेलल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आर ए नाम दे देते हैं और इसको लिखते हैं 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 6/7, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा हमारा 0. ये आ गया 6/7 और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.857, ठीक है। ये आ गया हमारा, इन दोनों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इस दोनों का इक्विवेलेंट आ गया हमारा 0.857 ओम, ठीक है। ये रजिस्टर आ गया। अब क्या करते हैं, आप डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और फिर आगे का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये हमारा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये ए है हमारा और ये बी है, ठीक है। और ये होगा हमारा 0.857 और ये हो गया हमारा 2 ओम, ठीक है। अब देखो, और ये है 3 ओम, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये 3 ओम के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा आपके सामने, मेरे पास सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। तो आप इनको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, जो कि एग्ज़ाम्स में अलाउड होंगी। तो ये आ रहा होगा हमारा RTH, जो कि है 1.46, ठीक है। ये हमारा फाइनली रिजल्व हो के आर इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा 1.46 आ रहा होगा, ठीक है। तो RTH का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब स्टेप 3 लगाते हैं। तो देखो, स्टेप 3 जब हम लोग लगाएंगे तो ये होगा अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स, ठीक है। थेवेनिन्स के अकॉर्डिंग ये हो गया IL इक्वल टू VTH, जो कि हमारा फार्मूला था। ये फार्मूला तो एकदम रटा होना चाहिए, एकदम रट लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20.732 और RL था हमारा 5 और RTH जो हमारा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, VTH का लगा दिया वैल्यू, RL का लगा दिया। अब हम लोगों ने जो RTH ऊपर में फाइंड आउट किया था वो था हमारा 1.46 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा होगा 3.21 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारा करंट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा थेवेनिन्स जो करंट है वो निकलेगा, जो कि ये करंट जो है हमारा वो 5 ओम रजिस्टर से पास हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें करंट भी हो, ठीक है। तो करंट में जो क्या करेंगे, करंट अगर मान लो इसके बीच में कोई करंट है, ठीक है। तो मान लो कि है, तो पहले तो RL को हम लोगों को ओपन करना है, ठीक है। RL को ओपन करने के बाद क्या करना है, करंट है तो मैंने बहुत सारे KVL के क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें करंट है, तो KVL लगा के इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। 2 लेक्चर्स लिए हैं मैंने इसके, आप पहले के लेक्चर्स में जाके देख लेना कि KVL मैंने एडवांस लेवल पर भी लिया है। तो जिसमें करंट होगा तो उसे KVL लगा के हम लोग करंट पता लगा लेंगे कि मान लो ये रजिस्टर है हमारे, इस रजिस्टर में अगर बीच में करंट है तो KVL से इसके बीच का करंट पता चल जाएगा। और इसी प्रकार से करंट जैसे ही पता चलेगा वोल्टेज ऐड करेंगे VTH मिल जाएगा, ठीक है। और RTH के बाद करते हैं, RTH में क्या था हमारा, वोल्टेज था हमारा शॉर्ट सर्किट। तो इसको शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे और यहाँ बीच में मैंने बोला एक करंट भी अगर होगा तो उसको ओपन कर देंगे, जो कि वो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन करने के बाद फिर आप वो R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। R इक्विवेलेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके हाथ में RTH भी होगा, RL पता चल गया, RTH पता चल गया और हम लोगों को VTH भी पता चल गया, तो IL निकाल लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो बस थेवेनिन्स थ्योरम इतना ही था। थैंक यू।